प्रधानमंत्री अगर जो है सऊदी अरब में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, वहाँ उनका जो है स्वागत होता है, लेकिन हमारे देश के अंदर में हमारा पूरा जो है विपक्ष है वो यही बात हर मंच से यही बात करता है कि यहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति होती है, धर्म की राजनीति होती है, जाति की राजनीति जो है प्रधानमंत्री करते हैं। क्या ऐसा है क्या? मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं पूरे भारत में रोशनी आ गई है, विकास हो रहा है तेजी से, जनता मोदी जी से खुश है, मुसलमान भाई भी मोदी जी से खुश है, महिला को सम्मान मिल रहा है, सिलेंडर चूल्हा फ्री में मिल रहा है, किसान सम्मान निधि 6,000 हर साल में मिल रही है, मुसलमान भाई भी खुश है मोदी जी से, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बन रहा है जनता के इलाज के लिए, जनता मोदी जी से खुश है, राशन कार्ड फ्री में मिल रहा है, राशन 5 साल और बढ़ गया, जनता कह रही है जिसका नमक खा रहे हैं उसको हम वोट देंगे, कमल के फूल पर वोट देंगे, जनता मोदी जी से खुश है, मुसलमान भाई भी मोदी जी से खुश है। 3 राज्य में ऐतिहासिक भाजपा की जीत हुई है, मोदी जी को मैं बधाई देता हूं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। 2024 में भाजपा फिर ऐतिहासिक जीत होगी, केंद्र में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी भाजपा की, मोदी जी फिर 24 में दोबारा फिर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। मैं अबुल फैज खान हूँ, मऊ जनपद में महापुर गांव का रहने वाला हूँ। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये अभी देखो मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और इस तरह से जो है जो ये लगातार जो है विपक्ष यही बात करता है हर मंच से, यहाँ देश में नहीं विदेश में जाकर के राहुल गांधी जो है जाकर के कहते हैं कि हमारे देश में तानाशाही हो गई है, हमारा देश जो है सबका साथ सबका विकास केवल बोलने वाली बातें हैं, ये कहता है विपक्ष हमेशा जो है मोदी जी को घेरता है। तो जो अभी जीत जो मिल रही है इसको किस तरह से देखते हैं 2024 के लिए? आप देखिए, वस्तुतः हमारे राष्ट्र में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जो समन्वय बनाया है, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, इसको चरितार्थ करके भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। और रही बात हमारे राष्ट्र की, तो हमारे राष्ट्र में जो इस समय नमक हम लोग खा रहे हैं वो राष्ट्रवादियों का खा रहे हैं, और अगर इससे पिछली सरकार में जो हम लोगों ने खाया था वस्तुतः वो नमक नहीं, वो शुद्ध जहर था, और उस जहर को राष्ट्र को पिलाया जा रहा था, और ये पूरा राष्ट्र ही जहरीला बन गया था, सब मरते जाते थे। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये सनातन की ही सरकार है, और ये वो ध्वजा भगवा ध्वजा फहरा रही है जिससे संपूर्ण राष्ट्र का विकास ही होना है, विनाश नहीं होना है। लेकिन इससे पहले जो होता था वो विनाश ही था, उसमें विकास का लेस मात्र भी कहीं शब्द नहीं था। से जो जीत हासिल हो रही है अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, इसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है, और 3 राज्यों में तो अप्रत्याशित जो है बहुमत मिला उनको, और इसको किस तरह से देखते हैं 2024 के लिए? क्या विकास के नाम से वोट किया लोगों ने, कि यह राष्ट्रवाद के नाम से किया है, या देश के सुरक्षा को देकर के, किस मुद्दे पर लोगों ने इस तरह से जो है जनादेश दिया है, और आगे क्या होने वाला है 2024? देखिए, वर्तमान में जो विकास का कार्य चल रहा है, उस विकास का कार्य का एक समन्वय ही है जिसमें सब मिला जुला है, राष्ट्र हित में भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इससे पहले ये नहीं था, पहले विकास नहीं था, केवल बरगलाया जा रहा था हमारे भारतवासियों को, जो आज भी ये खत्म हो चुका है, बरगलाया नहीं जा रहा है। आजकल इस जमीनी स्तर पर करके दिखाया जा रहा है, यही भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिससे राष्ट्र हित में सब कुछ संभव है। आज मोदी है तो मुमकिन है। राहुल गांधी हर मन से कहते हैं कि ध्रुवीकरण हो रहा है, और लगातार जो है इतना जो है ज़बरदस्त जो है ध्रुवीकरण हो रहा है, और केवल जाति और धर्म को लड़ा करके, बरगला करके, और अपनी सत्ता को हासिल किया जा रहा है जहाँ तहाँ। तो जिस तरह से जो जीत हो रही है उसको किस तरह से देखते हैं आप, और 2024 में क्या होने वाला है? देखिए, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, कांग्रेस पार्टी ने इंडिया अलायंस बनाया, जातिगत गणना की बात की, इन सब के बावजूद, और मध्य प्रदेश में लोगों ने कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, इन 4 फैक्टर्स के बावजूद जनता ने प्रचंड जीत जो बीजेपी को दी है, ये इस बात का प्रमाण है कि लोगों को मोदी जी के विकास पर विश्वास है, जनता का हाथ मोदी जी के साथ है। पहले विनाश की बात होती थी, अब विकास की बात हो रही है। जहाँ तक बात ध्रुवीकरण का है, हिंदुत्व को लेकर जो अनगढ़ बयानबाजी वो राहुल गांधी ने की थी, और हिंदू इतना कमज़ोर नहीं है या हिंदू इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपने जो परंपरा है, जो सनातन परंपरा, जो संस्कृति रही है, उस पर कुठारघात करने वालों का समर्थन करे। जहाँ तक बात 2024 के चुनाव की है, 2014 के चुनाव के बाद भी जो भी चुनाव हुआ,
झारखंड में विधानसभा में, झारखंड से आता हूँ, झारखंड विधानसभा हुआ, बिहार में विधानसभा हुए, हिमाचल में, उत्तराखंड, गुजरात में, हर बार मीडिया के द्वारा ये बोला जाता है कि मोदी जी की परीक्षा, मोदी जी की परीक्षा। मोदी जी 14 में भी पास हुए, 19 में भी पास हुए, 24 में भी पास होंगे और इस दौरान लगभग हर राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है। लेकिन राहुल गांधी की परीक्षा कब होगी? वो तो बिना परीक्षा दिए हुए फेल हो जा रहे हैं, उनका तो एडमिट कार्ड ही रिजेक्ट कर दे रहा है जनता ने। कई बार लॉन्च हो जाते हैं वो प्रधानमंत्री के लिए, पर जीत नहीं मिल रही है। इस तरह से लगातार कांग्रेस का ग्राफ नीचे जा रहा है, कारण क्या है? देखिए, आज ही के दिन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, 3 दिसंबर, 2 और 3 दिसंबर की रात, और आज भी 3 दिसंबर है। कर्म लौट के आता है, कर्म लौट के आया और आज के ही दिन भोपाल मध्य प्रदेश की जनता ने अपना जवाब और अपना फैसला सुना दिया है। इसलिए कांग्रेस के लिए समय है, अभी भी सुधर जाए, अभी भी संभल जाए। भारत माता की जय। भाजपा विकास के नाम पर जीत रही है। कितना सीटें दे रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी को जो है 2024 में लोकसभा? पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी 24 में, ऐतिहासिक जीत होगी भाजपा की। 2024 के अंदर बीजेपी 400 पार होगी, पक्की। इस तरह से जो है अप्रत्याशित जो है बहुमत मिला है इस समय 3 राज्यों में। 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को और आने वाली 2024 के अंदर 400 पार सीटें बीजेपी लेगी। ये जीत ही मोदी के कारण होनी है। हरियाणा में भी अब जीत मोदी के कारण होनी है, और मोदी है तो सब कुछ है। और मोदी जो है ना, कम से कम 2035 तक रहेगा और कोई मतलब ही नहीं है। मोदी के नाम से वोट आई है, अब भी वोट मोदी के नाम से आई हुई है। सभी जो पूरा भारतवर्ष मोदी के साथ में है। सही बात का जो भी आप किस तरह से देखते हैं इस जीत को जो है भारतीय जनता पार्टी की, जहां तक कि विपक्ष हर समय जो है हमलावर था कि ये जो सरकार जो है निकम्मी है, मोदी जी को बाहर करना है, मोदी जी का काम जो है केवल ध्रुवीकरण का है। निकम्बा है तभी तो ऐसे बातें करते, खुद ही निकम्बा है। आज उसका अगर निकम्बा था तो उसको नहीं मानते। यात्रा से लेकर के तमाम हथकंडे अपनाए ये कांग्रेस पार्टी। भारत कब टूटा ही था? भारत टूटा ही कब था? भारत तो जुड़ा ही हुआ तो तोड़ने के लिए किया है। वो तोड़ने के लिए क्या बोलते हैं उसको, आंदोलन किया है। भारत मातृशक्ति की भी बात करते हैं, आप भी आइए। ये जीत ये हमारे तीनों राज्यों में कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, और कांग्रेस, विफल कांग्रेस राजस्थान में हिंदुओं को बेचने का काम किया, भ्रष्टाचार किया, उसका जैसे हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। हमारे यहाँ 24 की लोकसभा के चुनाव में 80 लोकसभा है, 80 लोकसभा माननीय राजनाथ जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में ये जीत नरेंद्र मोदी जी की हुई है, माननीय राजनाथ सिंह की और माननीय अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की। 2024 को किस तरह से देखते हैं आप? कितना सीटें आने की संभावना, जिस तरह से इन जो है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 24 में जमानत जब्त होगी पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी 403 जीतेगी। वही विदेशों में, विदेशों में भी यही प्रवासी भी यही बोलते हैं, अब की बार 400 पार। इस बार देखिए, ये हिंदुस्तान का युवा, किसान और व्यापारी, ये सब किसान का है। तभी भारतीय जनता पार्टी किसान बोलता है, तब किसान बोलता है, तब देश विकास होता है। इस तरह से देखते हैं प्रचंड बहुमत मिला है इस बार जो है 3 राज्यों में लगातार, और ये जैसे जैसे ग्राफ बढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से संकेत है? मोदी जी पर भरोसा है आम जनता का। लेकिन विपक्ष हर मुद्दे पे कहता है कि मोदी जी नाकामयाब है, मोदी जी ने जो भ्रष्टाचार है, मोदी जी केवल भाषणबाजी करते हैं, घूमते फिरते हैं, और इतना बड़ा अलायंस तैयार कर दिया, गठबंधन तैयार हो रहा है कि 2024 में मोदी को बाहर करना है। वो नकारात्मक सोच है विपक्ष का, जिसको जनता नकार देती है। सकारात्मक सोच है मोदी जी का, जिसको जनता स्वीकार कर लेती है।